हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कहाँ तक कर लिया था हमने? हम पहुँच गए थे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? स्टेटमेंट पढ़ो। द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए force along a direction inclined at an angle alpha with it is of magnitude 30 Newton if alpha is equal to tan inverse 4 by 3. Find the magnitude of force, also find it other resolved part. तो क्वेश्चन पढ़ लिया आप सभी ने? तो क्या दे रखा क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक फोर्स है F, ये फोर्स मान ली OF, ये OX, ये Y। तो इसके साथ एंगल कितना बना रही है? अल्फा एंगल हमने मान लिया। और इसमें क्या दे रखा है? रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स अलोंग ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद इट ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन। तो एंड इफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो अल्फा क्या दे रखा है? tan इनवर्स 4/3। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्या दे रखा है? 3, ये क्या है? 4। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या है? अल्फा। तो ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस फॉर्म यूज करके। इसको कैसे लिख सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। और कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 3/5। अब क्या दे रखा है? रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स F अलोंग OX क्या दे रखा है? 30 न्यूटन। रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स F अलोंग OX, इसके अलोंग जो इसका रिजॉल्व पार्ट है फोर्स का, वो कितना दे रखा है? 30 न्यूटन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? F कोस अल्फा इज इक्वल टू 30। और कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, 3/5 इज इक्वल टू 30। यहाँ से F क्या आ गया? 30 इंटू 5/3, 10 कैंसिल। F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और अलोंग OY और फाइंड आउट करना है। तो वो क्या आएगा? रिजॉल्व्ड पार्ट वो क्या होता है? F साइन अल्फा। F की वैल्यू 50, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, 4/5, 10, ये क्या आ गया? 40 न्यूटन। हमें यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? ए फोर्स F इज रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स if one of the component is at right angle to the force and equal to it in magnitude, find the direction and magnitude of other component. अब इसमें क्या दे रखा है? A force F is resolved into 2 components if one of the component is at right angle to the force. इसका डायग्राम थोड़ा सा हम अलग बनाएंगे। तो ये हमने फोर्स मान ली क्या? OC। तो इसका एक कंपोनेंट किस पे है? 90 डिग्री पे। ठीक है। राइट एंगल एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड। अगर ये F है तो ये भी क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड F। और ये इसका दूसरा कंपोनेंट मान लिया हमने, वो भी ये एंगल कितना मान लिया? अल्फा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। तो हमें दूसरा कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम से आप समझ तो गए होंगे। तो ये एंगल BOC कितना हो गया? अल्फा मान लिया हमने। एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, F इज इक्वल टू, अगर हम इसके अलोंग निकालना चाहते थे तो क्या हो जाता? OA साइन अल्फा अपॉन साइन
दोनों एंगल का इनका जोड़ ए प्लस बी, या अगर एंगल ए और बी होते तो यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू क्या है, एफ साइन एल्फा अपॉन साइन दोनों एंगल का सम साइन 90 प्लस एल्फा। एफ से एफ कैंसिल, क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू साइन एल्फा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा मतलब कोस एल्फा। यहाँ से टेन एल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, और टेन थीटा 1 कितना पे होता है, ये वैल्यू 45 पे, एल्फा की वैल्यू क्या आ गई 45। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट अलोंग ओ बी। अब बी के अलोंग कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू एफ साइन 90 अपॉन साइन 90 प्लस एल्फा। ये कैसे क्या आ गया, एफ साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 प्लस 45, तो ये किस क्या इक्वल आ जाएगी, साइन 90 प्लस 45 साइन 45 के, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एफ, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 एफ न्यूटन। यही फाइंड आउट। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज। ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज में क्या दिया हुआ है, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर देन द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, कोई भी जो तीन फोर्सेज हैं वो एक पॉइंट पे लग रही हैं और उनकी एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये इसमें क्या कहना चाह रहा है, कोई भी एक पॉइंट पे तीन फोर्सेज लग रही हैं, अगर ये तीनों फोर्सेज अगर एक ट्राइंगल फॉर्म कर लें तो तीनों फोर्सेज किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो अब ये तीनों फोर्सेज हैं एक पॉइंट पे, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकती है, कैसे, ये ओपी फोर्स हमने मान ली। अब वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उस फोर्स को उसी के पैरेलल उसी प्लेन में कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे थी, इसको हम इसके पैरेलल यहाँ पे ले जा सकते हैं, डायरेक्शन क्या रखेंगे सेम। और ओ आर को कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे है, इसको ऐसे पुट कर देंगे, ये ओ आर फोर्स होगी। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, बी, इसको सी। तो इन्होंने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, तो अगर ये तीनों ने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया तो किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब इसका प्रूफ दे रखा है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इससे हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, इसको भी क्यों लिख सकते हैं हम, ये पॉइंट ए हो गया। अब हमने पैरेललोग्राम ए बी सी डी कंप्लीट कर लिया। अब जो ए डी है वो इक्वल और पैरेलल किसके है, बी सी के है, और ये किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्यू से। अब जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, तो ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट है
फोर्स पी क्यू एंड आर का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स पी, ये फोर्स पी, ये क्यू, ये आर। तो इससे कैसे लिख सकते, पी क्यू आर का रिजल्टेंट ए बी, बी सी, सी ए, और जो बी सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी। तो ए बी, ए डी, सी ए। अब जो ए बी और ए डी, मतलब ए बी और इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये, तो इसका रिजल्टेंट यही होगा। तो इसको, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी और सी ए। और ये किसके इक्वल आ गया, 0, क्योंकि इसको हम, जो सी है इसको माइनस ऑफ ए सी लिख सकते हैं, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या आ गया, 0। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही क्या होती है कि जो तीनों जो रिजल्टेंट हैं पी प्लस तीनों जो फोर्सेज हैं उनका सम कितना आए, 0। सम क्या आ गया, 0। हम इससे अब स्पेशल केस क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, इधर ले आएंगे माइनस ऑफ सी ए लिख सकते हैं, और ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल केस। ट्राइंगल लॉ इतना ही था। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ का, ट्राइंगल लॉ का कन्वर्स कहता है इफ़ थ्री फोर्स इज एक्टिंग एट ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, अगर एक पॉइंट पे कोई फोर्स लग रही है, तीन वो इक्विलिब्रियम में है, तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल विच इज ड्रॉन सो दैट इट्स साइड रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज। तो इसमें मेनली यही कह रहा है कि अगर कोई तीन फोर्सेज लग रही है एक पॉइंट पे, वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।